पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, मुस्बत पेशरफ्त। IMF और पाकिस्तान की जानिब से एलामिया आज जारी किया जाएगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक FBR ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आमदनी का मंसूबा बना लिया। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग कर ली गई। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। रियल इस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अखराजात वफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती मीडिया स्ट्रेटजी पर अजलास। एलामिया के मुताबिक शोहदाए वतन से मुताल्लिक़ एक जमात से वाबस्ता अनासर की मनफी मुहिम की मजम्मत, कौमी वक़ार मफादात के मुनाफी शरंगेज़ मुहिम का भरपूर जवाब देने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वफाक 4 सूबों से पार्टी और हुकूमती मौक़िफ़ की तर्जुमानी के लिए तर्जुमान मुक़र्रर किए जाएँ। बयानिए की तश्कील, जाली और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के फ़ौरी तदारुक का तरीक़ाकार तैयार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरंगेज़ प्रोपेगेंडे का तदारुक जामे हिकमत अमली से किया जाए। इस वक्त मीडिया के महाज पर हुकूमत नहीं, रियासत पाकिस्तान पर जलगार जारी है। शोहदाए पाकिस्तान के वक़ार और इनके वर्सा के जज्बात का एहतराम भी नहीं किया जा रहा। ये काबिल मज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह नहीं बनते देखना चाहते। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन की बाकायदगी से बात होती है। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवाजने के सवाल पर नायब तर्जुमान ने कहा कि दोनों जमहूरी अमल का मवाजना करने पर इशू उठाऊंगा। पाकिस्तान का मीडिया कदर मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान ने कहा कि उन ममालिक के लोगों के पास इंतखाब और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो इनके फैसले करने में मदद करें। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात का गहराई से जायज़ा लिया। पाकिस्तान के इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर खुसूसन तशवीश रही। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों, सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा, इन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हलकों में वोट गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस बंद की गई। नताइज की तालीफ में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखाधही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का यह बयान आज अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी में पेश किया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज तीनों नैब रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त की थी। दौरान समात वकील सफाई का कहना था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ केस में अदालत में पेश न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की मज़म्मत, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी को सूबे के अवाम की तौहीन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, दुनिया भर में सोशल मीडिया के कवानीन राइज हैं। अगर अमरीका जैसे मुल्क में टिकटॉक पर पाबंदी लग सकती है तो हमें भी अपने कवानीन पर नजरसानी करनी पड़ेगी। आज़ादी इजहार का हक हर किसी को हासिल है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत अपनी नाअहली नालायकी की वजह से लोगों को तकलीफ और अजियत में मुब्तला ना करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि बानी PTI समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वाले शख्स को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के ज़िमनी इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, मलिक अफजल दीन नायब चेयरमैन होंगे। परवेज खटक के चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराए थे। इसराइली फौज का अशफा हॉस्पिटल का मुहासरा जारी। 2 रोज में गजा पुलिस के सरबरा मेजर जनरल फाइक अल मबूह समेत 90 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप और रफा में भी हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा का गजा में इसराइल के पैदा करदा कहत की फौरी रोकथाम का मुतालबा। इसराइल रफा में ज़मीनी ऑपरेशन पर अमरीकी सदर बाइडन के तहफ़्फ़ुज़ात को भी खातिर में ना लाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर पर वाज़ेह कर दिया है कि हमास को तबाह करने के लिए रफा में ज़मीनी ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद सरबरा की कतरी और मिस्री हुकाम से मुलाकात। कतर का कहना है कि तकनीकी बातचीत जारी है। रफा में इसराइली ऑपरेशन बातचीत पर मनफी असरात डालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवा कर पिचेस तैयार कर रहे हैं। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा 1 हफ्ते में फाइनल कर लेंगे। सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाना है, मदाखलत नहीं करेंगे। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन PCB का लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करने का भी ऐलान। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दौरे में मोहसिन नकवी का नाकाफी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। अपग्रेडेशन प्लान को जल्द हतमी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत। और हरनाई के इलाके जरदालू की कोयला कान में गैस भरने से धमाका। 10 कानकन फंस गए। फंसे अफराद को निकालने के लिए जाने वाले मजीद 8 कानकन भी फंस गए। 18 फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई।